नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज के इस वीडियो में हम आपको बीपीएससी तैयारी 3.0 और बीपीएससी तैयारी 4.0 से जुड़ी बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं, जिसे आपको जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है। तो अब ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर वो बड़ी जानकारी कौन सी है। तो आज एक बार फिर से हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे जाने माने शिक्षक नवीन सर से। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी मैम, धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो नवीन सर हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने देखा था कि बीपीएससी ने क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक का रिजल्ट जारी कर दिया था, लेकिन अब भी क्लास 9 से लेकर 12 तक का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। यानी कि ये जो इंतजार है वो काफी लंबा होता जा रहा है, क्या कारण है? कई कारण हो सकते हैं मैम। कहीं न कहीं शुरू से ही विलंब हो रहा है और पहले के बनिस्पत हम लोग कंपैरिजन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस समय अतुल सर थे आप देख रहे होंगे कि बच्चे घर पहुँचते नहीं थे, आंसर की जारी हो जाता था। तो अंतर तो ज़रूर हुआ है। अब देखना ये है कि आखिर वर्तमान में क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि 9th, 10th, 11th, 12th मिला करके टोटल 45 सब्जेक्ट का रिजल्ट देना है, जो कि एक अपने आप में बड़ी चुनौती है। और खास करके 11th-12th में तो सब्जेक्ट की संख्या और भी ज्यादा है। तो अभी जो बताया जा रहा है कि 10 से 11 दिसंबर के बीच में बच्चों का दोनों टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट आ सकता है, और मे बी कि आज लेट नाइट या आज किसी भी समय में रोस्टर जारी हो सकता है 9th-10th का। और जब भी रोस्टर जारी होगा उसके बाद रिजल्ट देने में आसानी विभाग को होती है, और आधिकारिक तौर पे रोस्टर पहले देना होता है नंबर ऑफ वैकेंसी से रिलेटेड। तो उम्मीद है कि जब रोस्टर जारी हो जाएगा उसमें कोई जरूरी नहीं है कि 5 दिन 6 दिन का ही समय लगेगा, मे बी कि दूसरे दिन या तीसरे दिन भी रिजल्ट विभाग दे दे। अब सवाल ये उठता है कि रोस्टर में जैसा कि संभावना बताया जा रहा है कि इस बार 1230 सीट ऐड हो सकता है टीजीटी में 9th-10th में। यानी हाँ, कि आप और कह रहे ये हैं कि बीपीएससी तैयारी 3.0 में सीटों की संख्या बढ़ने जा रही है। जी, बिल्कुल। और अगर 1230 सीट बढ़ोतरी होती है, तो सवाल ये होगा कि जैसे कई सारे पेपर हैं, आप मैथ है, एसएसटी है, लैंग्वेज पेपर है, कई सारे पेपर हैं। तो बाद में देखने वाली बात ये होगी कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें ऐड होती है। तो स्वाभाविक है कि जब सीटें ऐड होगी, तो फाइनली कट ऑफ पर भी फ़र्क पड़ेगा। और जिन भी बच्चों का लगता है कि 1 नंबर, 2 नंबर से हमारा छूट सकता था, तो संभावनाएँ यहाँ उनके लिए भी बेहतर हो सकती है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि कब तक ये इंतजार की घड़ी समाप्त होती है, कब तक रोस्टर जारी होता है, और कब छात्रों को ये पता चलता है कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी ऐड हुई और हमारा क्या हो सकता है, वो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगी। अच्छा, एक-एक करके कुछ और प्रश्न भी हैं हमारे नवीन सर जो हम आपसे लेना चाहेंगे। सीधा सवाल है मेरा आपसे, आपको क्या लगता है कि रोस्टर शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को भेज दिया है? शिक्षा विभाग ने रोस्टर क्लियर कर दिया है? इसको लेकर के क्या कुछ खबर मिल रही है? शिक्षा विभाग मैम तो पहले जीएडी को भेजती है, और जीएडी तब बीपीएससी को भेजती है। तो कहा जा रहा है कि जीएडी के द्वारा बीपीएससी को भेज दिया गया है आधिकारिक तौर पर, और कभी भी बीपीएससी इसको रोस्टर को जारी कर सकती है आज। जी, जी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आज कभी भी रोस्टर को जारी कर सकता है बीपीएससी। देखना जी होगा मैम। कि आगे-आगे क्या कुछ होगा, लेकिन ये भी मेरा प्रश्न है आपसे। आपने भी अभी कहा कि बीपीएससी तैयारी 3.0 में सीटों की संख्या बढ़ सकती है। ये अभ्यर्थियों के लिए अच्छी जी, खबर है नवीन सर। इसको आप जी, जी। कैसे देखते हैं? कैसे डिकोड कीजिएगा इसको? नहीं, पहले तो अभ्यर्थियों को ये शंका था कि जिस हिसाब से 1 to 8 में नंबर ऑफ वैकेंसीज घटाई गई, पहले तो रोस्टर में ही बिल्कुल। सीट घट गई, उसके बाद पूरी सीटों पर रिजल्ट नहीं दिया गया। तो लगभग अच्छी खासी सीटों में कमी आई, जिसके वजह से कट ऑफ तो प्रभावित हुआ ही हुआ, बच्चे भी काफ़ी आहत फ़ील कर रहे थे। और यहाँ पर अब देखने वाली बात ये होगी, सीट तो बढ़ सकती है, 1230 सीट बताई जा रही है, लेकिन क्या बीपीएससी पूरी सीटों पर रिजल्ट जारी करेगी, ये बड़ा-सा सवाल होगा। ये तब पता ये बड़ा चलेगा जब सवाल है। बीपीएससी रि जी, और ये तब पता चलेगा जब बीपीएससी रिजल्ट जारी कर देगी।
जब बीपीएससी रिजल्ट जारी कर देगा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी तो नवीन सर ये भी समझना होगा कि इसका कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल मैम, कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा। कम से कम पहले तो कितनी सीटें बढ़ती है किस सब्जेक्ट में, उस हिसाब से हुँ, कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा। कम से कम 1 जी। नंबर, 2 नंबर का तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि हज़ारों ऐसे अभ्यर्थी क्लास 1 टू 8 में मार्क्स बराबर हो गया, ऐज के कारण उनका छूट गया, उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। ऐसी परिस्थिति में अगर 1 नंबर या 2 नंबर कम हो जाती है कट ऑफ, तो समझिए कि ये हुँ, बहुत बड़ा फ़र्क इसको माना जाएगा और इससे बहुत बच्चों का उद्धार हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल मैम एक ये है कि जो हम लोग शुरू से डिमांड करते रहे हैं कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की बातें करते रहे हैं, हुँ, वेरिफिकेशन हुँ, प्रोसेस हुँ। में बदलाव की बातें करते रहे हैं, और जिसके कारण से लगभग 30 से 35% सीटें वैकेंट रह जाती है, जहाँ की 30 से 35% सीट की अगर हम बात करें, अगर 83,000 प्लस वैकेंसी अभी 87,000 से घट करके अभी तक आई है, तो 30% की बात करें तो ओवरऑल लगभग 25,000 वैकेंसी प्रभावित होती है। तो कहीं न कहीं हुँ, 25,000 बच्चों का उद्धार हो पाता, उत्थान हो पाता, लेकिन सरकार के इन पॉलिसी के कारण इन बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ हुँ। पर सरकार को हम खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी को आगाह करना चाहेंगे कि यहाँ पर बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, पूरी की पूरी हुँ। सीटें भरी जानी चाहिए, तो इस पर सरकार को ज़रूर ध्यान देनी चाहिए मैम। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। लगे हाथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे नवीन सर कि बीपीएससी जीआरई 4.0 को लेकर भी अलग-अलग तरह की खबरें आ रही है। क्या कुछ बीपीएससी जीआरई 4.0 को लेकर के बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपके पास भी है? मैम, सबसे बड़ा तो सवाल ये है कि टीआरई 4.0 आएगी अथवा नहीं आएगी। सबसे बड़ा सवाल तो ये है, जिसको हुँ, लेकर के हुँ, बच्चे सशंकित हैं। सशंकित होने का हुँ, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कई जगह से लगातार वायरल हो रहा था कि जो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो होना चाहिए, बिहार में वो फुलफिल हो चुका है। तो इसको लेकर के बच्चे आशंकित थे कि अगर फुलफिल हो गया तो नई वैकेंसी कहाँ से संभव है? ये बड़ा-सा कहाँ से प्रश्न आएगी? था। बिल्कुल, जबकि अभी आप बिल्कुल। देखेंगे कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जितने भी, चाहे वो सार्वजनिक कार्यक्रम हो या पॉलिटिकल हुँ, कार्यक्रम हो, लगातार उन्होंने इस बात की घोषणा करते रहे हैं कि 1.5 लाख से 1,60,000 टीचर की वैकेंसी और देंगे। ओवरऑल 10 लाख जो सरकारी नौकरी का हमने वादा किया था, वो 12 लाख हुँ, सरकारी नौकरी हम पूरा करेंगे इलेक्शन से पहले। एक तो ये बातें हो गई। बिल्कुल। दूसरी की अभी हुँ, आप देख रहे हैं कि 6 टू 8 खास करके कंप्यूटर टीचर 26,000 से 28,000 वैकेंसी, उसकी बातें कही जा रही थी। स्पेशल एजुकेशन में वैकेंसी आने वाली थी। इसके अलावा 30-35% वैकेंसी इससे आपका बचने जा रही है। और ओवरऑल जब सरकार कोई भी बात बोलती है, माननीय मुख्यमंत्री जी कोई भी बात बोलते हैं, तो हमको नहीं लगता है कि आँख मूंद करके वो बात करते होंगे। ज़रूर उनके पास कुछ न कुछ कैलकुलेशन रहता होगा, तभी हुँ, वो बात करते होंगे। तो हमको पूरा भरोसा है कि टीआरई 4.0 ज़रूर आएगा, लेकिन बच्चों को हतोत्साहित नहीं होनी चाहिए। जो हुँ, इस बार सीटेट का एग्ज़ाम 14 दिसंबर से देने वाले हैं, या इसके अलावे बिल्कुल, जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारणवश भी, और जो 9, 10th, हुँ, 11th, 12th में जितनी वैकेंसी है, स्वाभाविक रूप से उतने ही बच्चों का सिलेक्शन होगा, बाकी तो बच्चे बाहर होंगे। इसके अलावा एस्टेट में 2,70,000 रिजल्ट इस बार दिया गया है। तो कुल मिलाकर बिल्कुल। के 8 से 9 लाख बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं टीआरई 4.0 का। तो एक बात ज़रूर होगी कि टीआरई 4.0 जब भी आए, थोड़ा देर से इस बार आएगी। मे बी कि फरवरी, हुँ, मार्च में नोटिफ़िकेशन उसका आए, और जब आएगी तो उसके 2-3 महीने के बाद एग्ज़ाम होगी। और दूसरा बड़ा सवाल है कि जब भी नोटिफ़िकेशन आएगा तो टीआरई हुँ। 4.0 पहले के बनिस्पत थोड़ा ज़्यादा टफ होना है। इसलिए छात्रों को अच्छा, अभी से कमर कस। आप कह हाँ, रहे हैं कि बिल्कुल। टीआरई 4.0 टफ होगा, जी, बिल्कुल, बाकी क्योंकि टीआरई 8 ला से। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि 8 से 9 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। सीधा इसका कैलकुलेशन है कि पौने 5 लाख हुँ, टीआरई 3.0 से ही बच्चे बाहर होंगे। इसके अलावा 2,70,000 स्टेट का रिज़ल्ट आया है। सीटेट का इस बार कम से कम बिहार और अदर स्टेट मिला के लगभग 1.5 लाख से 2 लाख बच्चे शामिल हो सकते हैं। आप जोड़ लीजिए, ये कम से कम 8 से 9 लाख का डाटा आपका ऐसे ही पहुँच गया। तो स्वाभाविक है कि जिन बच्चों को हुँ, टीआरई 4 में लगना है, तो अभी से ईमानदारी पूर्वक उनको मेहनत करने की ज़रूरत है, और बहुत मदद ज़्यादा करनी मेहनत पड़ेगी। करने की ज़रूरत है।
8 घंटे, 10 घंटे, हम्म, 12 घंटे का रूटीन अभी से आप फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए और टीआरई 1, 2, 3 के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से स्टडी कीजिए कि किस हिसाब से क्वेश्चन में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं और एनसीईआरटी, एससीईआरटी बेस्ड क्लास 6 से 10 तक की स्टडी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तभी आप होप कर सकते हैं कि टीआरई 4.0 में हम अपना जगह बना सकते हैं। नहीं तो मे बी कि आपके साथ फिर दिक्कतें बनी की बनी रह सकती है। फिर रोने से, फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। चलिए एक आखिरी जी। सवाल है मेरा आपसे नवीन सर, आपको भी मालूम है कि 6 तारीख को एक बार फिर से बिहार में बड़ा आंदोलन हो जा रहा है। वजह है, मुद्दा है नॉर्मलाइजेशन। इस पर आपकी क्या राय है? मैम बीपीएससी वालों का प्रशासनिक के लिए स्पेशली ये आंदोलन है और एकदम जायज मांग है। नॉर्मलाइजेशन हुँ, नॉर्मलाइजेशन वहां होना चाहिए मैम कि जहां एक से अधिक सीटिंग में एग्जाम होता हो और बहुत सारे अभ्यर्थी एग्जाम देते हो। एक सीटिंग में अगर व्यवस्था ना हो पाए सरकार से तभी इस तरह का प्रोसेस आ सकता है। आप यहाँ देखेंगे कि मैक्सिमम 4.5 लाख से पौने 5 लाख अभ्यर्थी फॉर्म ही भरते हैं। जब कैंडिडेट इतने कम हैं तो इतने कम कैंडिडेट में आप एक ही सीटिंग में एग्जाम का प्रावधान कीजिए, एक ही सेट हुँ, को आप ग्रुप बदल दीजिए, एबीसीडी में आप लीजिए और इतना एग्जाम तो आपका कंडक्ट बिहार सरकार कर ही सकती है। तो यहाँ हमको हुँ, नहीं लगता है कि किसी भी सूरत में नॉर्मलाइजेशन की बातें होनी चाहिए, खास करके प्रशासनिक एग्जाम में जहाँ की रिकॉर्ड है पूरे इंडिया भर में, आज तक इस तरह हुँ, का कभी नहीं हुआ है। तो बिहार सरकार का ये प्रयोग कैसा? ये प्रयोग क्यों? तो हम बिल्कुल हुँ। भी इसके पक्षधर नहीं हैं और बीपीएससी तमाम ने भी अभ्यर्थी स्पष्ट कर दिया है, नवीन सर, बीपीएससी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि ये प्रयोग, ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक को रोकने के लिए हम कर रहे हैं। तब नहीं तो मैम, आप बिल्कुल लोगों को ये भी सहमत होना चाहिए बीपीएससी से। नहीं मैम, बिल्कुल ये जायज नहीं है क्योंकि इसमें बहुत बच्चे सफर करेंगे। आप इस पर अमल कीजिए कि हम किस तरीके से मुस्तैदी से इतने कम बच्चों का एग्जाम बेहतर तरीके से ले पाएँ। आज तक कैसे हुआ? आप दूसरा कोई हुँ, मेथड ढूँढिए, ये आपका उपाय मेरे ख्याल से उचित नहीं है। इसलिए हम सरासर हुँ। इस चीज़ का विरोध करते हैं मैम। इस चीज़ का विरोध करते हैं। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया नवीन सर बातचीत के लिए। जी, तो शुक्रिया सुना मैम, शुक्रिया। जी, शुक्रिया। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है नवीन सर ने और क्या कुछ बड़ा अपडेट है बीपीएससी जीआरई 3.0 और 4.0 को लेकर के, वो भी हमने आपको तफसील के साथ बताया है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।